यू आर वेलकम टू NM क्रिएटिव लर्निंग चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है फूड एंड फन लेसन के बारे में। ये सेकंड पार्ट है इस लेसन का और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं, MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और भी बहुत कुछ है। और ये सारी चीज़ें आपको लेसन को अच्छे तरीके से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो अवश्य देखिए और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। 175 के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी इसमें हम आंसर लिख रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप वही आंसर लिखें। क्यों? क्योंकि ये आंसर आपके एक्सपीरियंस के आधार पर लिखे जाने हैं। आपके आंसर थोड़ा सा इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये केवल आपको आंसर लिखने में हेल्प करने के लिए हैं। सो वी शुड स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू स्टडी इन ए बोर्डिंग स्कूल। अब मान लीजिए देखो यही क्वेश्चन है, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं? तो आप यस भी लिख सकते हैं अगर पढ़ते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते तो नो लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि ये केवल आपको आंसर हेल्प करने के लिए है कि आंसर लिखना कैसे है। इफ़ यू डू नॉट, अगर आप बोर्डिंग स्कूल में नहीं पढ़ते, ट्राई टू टॉक विद समवन, तो किसी ऐसे के साथ बात करो हु गोज टू ए बोर्डिंग स्कूल, जो बोर्डिंग स्कूल में जाता हो, और फिर उससे बात करके आपको इन चीज़ों के आंसर फाइंड करने हैं, क्वेश्चंस को पूछना है उनसे। इन वॉट वेज इज बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। बोर्डिंग स्कूल, पता है आपको बोर्डिंग स्कूल क्या होता है? हमने पहली वीडियो में बताया था आपको। वो स्कूल जो जिसमें स्टूडेंट्स को रहना भी होता है, वो वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं। तो बोर्डिंग को एक तरीके से कह सकते हैं आप कि हॉस्टल में रहना होता है। तो होम अवे फ्रॉम होम, के जो घर से दूर घर है वो हॉस्टल है। और जिन स्कूलों में बोर्डिंग होता है, हॉस्टल होता है, वो बोर्डिंग स्कूल कहलाते हैं। इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट कम टू होम एवरी डे। बोर्डिंग स्कूल में डेली बच्चे घर नहीं आते हैं, लाइक दे डू इन केस ऑफ अदर स्कूल, जैसा कि दूसरे स्कूलों में आते हैं। दे लिव इन ए हॉस्टल नियर स्कूल, स्कूल के पास में ही हॉस्टल बना हुआ होता है, वो उसमें रहते हैं। एंड दे कम टू होम ऑन वेकेशंस, वेकेशंस होता है छुट्टियाँ, वो छुट्टियों में केवल घर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर। व्हाट काइंड का मतलब है किस प्रकार का, उन्हें वहाँ किस प्रकार का खाना मिलता है। दे गेट एवरी काइंड ऑफ फूड देयर, वहाँ उन्हें हर प्रकार का खाना मिलता है, सच एज स्नैक्स, फ्रूट्स एंड मिल्क इन ब्रेकफास्ट। और भी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। दे गेट लंच, डिनर, एवरीथिंग दे गेट देयर। वेयर डू चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन ए बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे कहाँ बैठते हैं और कहाँ बैठ के खाते हैं। चिल्ड्रन सिट इन द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में बैठते हैं। एंड ईट टुगेदर इन द बोर्डिंग स्कूल, एक साथ मिलकर खाते हैं जब वो बोर्डिंग स्कूल में होते हैं। हु कुक्स फूड फॉर चिल्ड्रन इन ए बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में चिल्ड्रन के लिए फूड कौन बनाता है? क्योंकि घर में तो मम्मा बनाती हैं। एक कुक प्रिपेयर्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल। कुक का मतलब खाना पकाना भी होता है, और कुक का ही मतलब जो खाना बनाने वाला व्यक्ति होता है उसे भी कुक कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रसोइया। तो जो कुक होता है बोर्डिंग स्कूल में, वो बच्चों के लिए फूड तैयार करता है। हु सर्व द फूड, सर्व का मतलब होता है परोसना। फूड परोसता कौन है? द पियन सर्व द फूड, जो वहाँ पियन होते हैं वो फूड को सर्व करते हैं। हु वॉशेज द वेसल्स, वेसल्स होता है यूटेंसिल्स, बर्तन। तो जो बर्तन होते हैं उन्हें कौन वॉश करता है? टू वॉश वेसल्स सेपरेट स्टाफ इज देयर, अलग स्टाफ वहाँ पर होता है। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स। समटाइम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और समटाइम्स जब एस और ऐड हो जाता है उसका मतलब होता है कभी कभी। कभी कभी क्या बच्चे घर का बनाया हुआ खाना मिस करते हैं? मिस का मतलब याद करते हैं। यस, चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स इन द बोर्डिंग स्कूल, कभी कभी वो घर का बनाया खाना भी मिस करते हैं। देखो ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जब क्वेश्चन में डू होता है, अगर आपको नो में जवाब देना है तो नो लिख के आगे वही पार्ट लिखना होता है। यस में देना है तो यस लिखिए और डू हटा के आगे का पार्ट लिख दीजिए।
निगेटिव में आप कर सकते हैं, डू नॉट लगा सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव में दे रहे हैं, यस में दे रहे हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं करना होता, केवल डू हटाना होता है बस। वुड यू लाइक टू गो टू ए बोर्डिंग स्कूल? क्या आप भी बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहेंगे? नो, आई डू नॉट लाइक टू गो टू ए बोर्डिंग स्कूल। वाई, क्यों? बिकॉज आई विल मिस माई पेरेंट देयर, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को मिस करूंगा। अगर मान लीजिए अब आपसे कोई पूछे और आपका मन करता है अरे मैं तो बोर्डिंग स्कूल में जाके पढ़ूं, तो आप यस लिख सकते हैं ना। तो आप उस वहाँ पे आप लिख सकते हैं बिकॉज आई विल हैव सो मैनी फ्रेंड्स देयर। तो ये आपकी अपनी मर्जी, आप क्या आंसर लिखना चाहते हैं। नाउ क्वेश्चंस गिवन एट पेज 175 एट द गुरुद्वारा। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन ए गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। जो एक साथ बैठ के गुरुद्वारे में खाना खाते हैं, बनाते हैं, उसे लंगर कहते हैं। हैव यू एवर ईटन इन ए लंगर? क्या आपने कभी लंगर में खाना खाया है? वेयर, कहाँ, एंड व्हेन और कब? यस आई एट इन ए लंगर। पहले तो फर्स्ट पार्ट का जवाब हो गया, हाँ मैंने खाया है। आई वैंट टू गुरुद्वारा विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु नानक जयंती। कि गुरु नानक जयंती के मौके पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुरुद्वारे में गया था। हाउ मेनी पीपल वर कुकिंग? कितने लोग खाना कुक कर रहे थे। एंड हाउ मेनी वर सर्विंग द फूड देयर? और कितने लोग सर्व कर रहे थे। अब ये 30 लिखा है हमने यहाँ पर, तो कुछ जरूर नहीं, आप 30 लिखा, आप 20 लिख सकते हैं, आप 50 भी लिख सकते हैं। गुरुद्वारा अगर बहुत ही बड़ा है तो 50 भी हो सकते हैं, और छोटा है तो 20 भी हो सकते हैं। अबाउट 30 पीपल वर कुकिंग। लगभग 30 लोग कुक कर रहे थे। एंड द सेम नंबर पीपल वर सर्विंग द फूड देयर। और इतने लोग सर्व कर रहे थे। आपको द सेम नंबर ऑफ पीपल लिखा है यहाँ पर, कोई जरूर नहीं, आप संख्या बता दीजिए, 25 या 35, कोई भी नंबर बता सकते हैं। पीपल वर सर्विंग द फूड, हाउ मैनी हटाइए और नंबर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आर देयर अदर ओकेजन्स? ओकेजन होता है अवसर, मौका। क्या दूसरे ऐसे मौके होते हैं? वैन यू हैव इटन विद मैनी पीपल, जब आपने बहुत सारे लोगों के साथ खाना ईट किया हो। वेयर, कब एंड वेन, और वेयर कहाँ, एंड वेन कब। हु कुक्ड? फूड कुक किसने किया था। एंड सर्व द फूड देयर, सर्व किसने किया था। यस, ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा वी एट टुगेदर विद मैनी पीपल। सरस्वती पूजा के मौके पर हमने बहुत सारे लोगों के साथ खाना खाया था। आप यहाँ पे तो सरस्वती पूजा लिखा है। इन द वेडिंग ऑफ माई कज़न, अपने कजन की वेडिंग में आपने ईट किया था। बर्थडे पार्टी में भी एक साथ मिलके खाते हैं। तो ये आपकी अपनी ओपिनियन, आप कैसे भी राइट कर सकते हैं। द कुक प्रिपेयर द फूड, कुक ने खाना प्रिपेयर किया था। एंड वॉलंटियर्स ऑफ पूजा समिति सर्व द फूड। और जो पूजा समिति के वॉलंटियर्स कहते हैं, जो अपनी मन से सेवा करने के लिए आगे आते हैं, उन्होंने फूड सर्व किया था। अगर आपने किसी पार्टी में ईट किया है तो आप वेटर्स लिख सकते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अब हम फूड एंड फन लेसन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज। दिव्या एंड स्वास्तिक हैड स्टडीड इन ए। दिव्या और स्वास्तिक किस में पढ़ते थे? बोर्डिंग स्कूल में। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बी। गुरुनूर वॉज दिव्या एंड स्वास्तिक्स, क्या थी ये? दिव्या और स्वास्तिक की गुरुनूर फ्रेंड थी। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। व्हेन दिव्या एंड स्वास्तिक रीच्ड गुरुनूर, जब दिव्या और स्वास्तिक गुरुनूर के पास पहुंचे, हर पेरेंट्स वर एट, उसके पेरेंट्स कहाँ थे? गुरुद्वारे में से। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मंजीत सिंह वॉज गुरुनूर्स, मंजीत सिंह गुरुनूर के क्या थे? कजन। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स डिस्कस करने वाले हैं। ए, गुरुनूर वॉज हैप्पी टू सी हर फ्रेंड्स। गुरुनूर अपने फ्रेंड्स को देखकर बड़ी खुश हुई। यस, हाँ, बहुत खुश हुई थी वो। बी, कढ़ा प्रसाद इज ए काइंड ऑफ हलवा। कढ़ा प्रसाद एक प्रकार का हलवा होता है। हाँ, बिल्कुल हलवा ही होता है वो। ऑल द पीपल ईट टुगेदर इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में सभी लोग एक साथ मिलके खाते हैं। यस, इट इज करेक्ट। सो ट्रू। कॉमन किचन इन गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। गुरुद्वारे में जो सबके लिए किचन होती है उसे लंगर कहते हैं। यस, इट इज ट्रू। ईटिंग टुगेदर इन लंगर इज वेरी सैड। लंगर में एक साथ मिलके खाना अच्छा नहीं होता। नहीं, ये तो गलत है। इज वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स। चपातीज आर मेड फ्रॉम। चपाती बनाई जाती है किससे?
आटे से बनती है ना, और आटे को कहते हैं फ्लोर, FLOUR। बी, मनप्रीत पेरेंट्स वर एट व्हेन दिव्या एंड स्वास्तिक विजिटेड देम। जब दिव्या स्वास्तिक मिलने के लिए गए तो मनप्रीत के पेरेंट्स कहाँ थे? गुरुद्वारे में। द कढ़ा प्रसाद इज ए काइंड ऑफ हलवा। कढ़ा प्रसाद एक प्रकार का हलवा होता है। व्हेन द चिल्ड्रन एंटर्ड द गुरुद्वारा, जब बच्चे गुरुद्वारे में गए, दे सॉ, क्या देखा उन्होंने? द चना एंड द उड़द दाल बॉइलिंग, कि चना और उड़द दाल बॉयल हो रहे थे। द पीपल हु सर्व द फूड इन गुरुद्वारा ate इन द एंड, जो लोग फूड सर्व कर रहे थे गुरुद्वारे में, उन्होंने खाया कब? आखिर में, इन द एंड। ऑल द पीपल इन द गुरुद्वारा सेट ऑन दरीज, दरी होती है नीचे बिछाने की। गुरुद्वारे में सभी लोग दरी पर बैठे, काहे के लिए? टू हैव लंगर। ए लोट ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे काम वॉज गोइंग ऑन इन द गुरुद्वारा। गो के बाद ऑन लगे तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू होना। गुरुद्वारे में चल रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन रीच देयर, जब बच्चे वहाँ पहुँचे। अब हम ये कुछ पिक्चर्स हैं, इनको मैच करेंगे। तो पहला आप ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि इसमें चपाती बन रही हैं, तो ये किसका इसमें आंसर हो सकता है? थर्ड का, चपाती इज बीइंग मेड। अब जो सेकंड है, बी है, इसमें आप देख रहे हो कि प्लेट्स सर्व की जा रही हैं इसमें, तो बी वाले में आएगा प्लेट्स रेडी फॉर बीइंग सर्व्ड, कि जो प्लेट्स हैं वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब सी में आप देख रहे हैं कि चपाती बिल्कुल तैयार हो गई हैं, तो इसमें आएगा चपातीज आर रेडी। डी में है दाल सर्व की जा रही है, दाल बीइंग सर्व्ड। देखो झुक के सर्व कर रहे हैं ना। आप पिक्चर्स को अच्छे तरीके से बड़ा करके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड मनप्रीत सी व्हेन शी ओपन द डोर। मनप्रीत ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा? मनप्रीत सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक। मनप्रीत ने दिव्या और स्वास्तिक को देखा। whom डिड दिव्या एंड स्वास्तिक वॉन्ट टू मीट। दिव्या और स्वास्तिक किससे मिलना चाहते हैं? दे वॉन्टेड टू मीट गुरुनूर्स पेरेंट्स। वो गुरुनूर के पेरेंट्स से मिलना चाहते थे। सी, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू एज दे रीच्ड गुरुद्वारा। चिल्ड्रन ने क्या किया जब वो गुरुद्वारा पहुंचे? दे कवर्ड देयर हेड्स। उन्होंने अपने हेड को कवर कर लिया। गुरुद्वारे में ये बिल्कुल कंपलसरी होता है कि आप अपना सिर कवर करके ही वहाँ पर जा सकते हैं। डी, वॉट आर द 3 थिंग्स यूज फॉर मेकिंग कढ़ा प्रसाद। कढ़ा प्रसाद बनाने के लिए कौन सी 3 चीज़ें यूज होती हैं? फ्लोर, आटा, घी एंड शुगर और चीनी। ई, हु गिव्स मटीरियल टू मेक लंगर। लंगर बनाने के लिए सामान कौन देता है? सम पीपल अरेंज फॉर द मटीरियल। कुछ लोग तो मटेरियल अरेंज करके लाते हैं, कोई गेहूँ देगा, कोई राइस देगा, कोई दाल देगा, कोई मसाले देगा। एंड सम गिव मनी, और कुछ लोग पैसे दे देते हैं। हु क्लीन द प्लेस एंड यूटेंसिल्स इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में जगह को और बर्तनों को, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, लेसन में वेसल्स वर्ड भी यूज हुआ है। कौन क्लीन, किसने क्लीन किए? पीपल हु वर सर्विंग, जो लोग खाना सर्व कर रहे थे। क्लीन द प्लेस एंड द यूटेंसिल, उन्होंने ही प्लेस यानी कि जगह को और बर्तनों को क्लीन किया। आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको और वीडियो चाहिए अपने क्लास 4th के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।